गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 संस्कृत विनोदिनी का तृतीय पाठ है अन्योक्ति विलासः, इसका हिंदी भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो हिंदी भावार्थ बताने से पहले अन्योक्ति विलासः इसका क्या अर्थ होता है। तो अन्योक्ति विलासः का अर्थ होता है, अन्योक्ति का अर्थ है अन्य या दूसरे को लक्ष्य करके कही गई बात, अर्थात किसी की प्रशंसा या किसी की अगर हम निंदा करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने यह बातें न कहकर किसी अन्य को माध्यम बनाकर करना, इसे अन्योक्ति कहा जाता है। तो कवियों की ऐसी ही अभिव्यक्ति को अन्योक्ति कहते हैं, जिसमें किसी प्रतीक या बहाने से किसी के गुण या प्रशंसा या किसी की निंदा की जाती है तो उसे अन्योक्ति कहा जाता है। ये उक्तियाँ बड़ी मार्मिक होती हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही 5 उक्तियाँ संकलित हैं। इनमें हंस, कुएं, कोयल, भौरे और सोने अर्थात स्वर्ण के माध्यम से संसार के प्राणियों को अपने कर्तव्य पालन में आलस्य न करने, दोषों से गुण ग्रहण करने, बुरे दिनों को चुपचाप बिताने, भाग्य की विडंबना और कुलीनों की तुच्छ प्राणियों से तुलना करने पर उनकी पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा भिन्न भिन्न उदाहरण देकर मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहने के लिए कहा गया है। तो इसमें पक्षियों के माध्यम से, भंवरों के माध्यम से, कोयल और हंस, सोने आदि के माध्यम से उन्हें उदाहरण देकर इस पाठ में बताया गया है। तो पहला जो श्लोक है वह है नीर शीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतं पालिष्यति। तो सबसे पहले इसका आप अर्थ देख लीजिए शब्दों का। नीर शीर विवेके, नीर का मतलब होता है पानी, क्षीर का मतलब होता है दूध, विवेके मतलब विवेक में, और दूसरा हंसालस्य हंस, ठीक है। दूसरा है फिर है त्वमेव, फिर है तनुषे, तनुषे का अर्थ होता है फैलाओगे, फैलाना, या और चेत, चेत का मतलब होता है तो, ठीक है। फिर है विश्व अस्मिन, विश्व अस्मिन का मतलब होता है इस विश्व में, अधुना का मतलब होता है अब, और अन्य मतलब दूसरा, ठीक है। पालिष्यति का मतलब होता है पालन करेगा। तो इस श्लोक में कवि ने हंस का उदाहरण देकर कहा है कि हे हंस, जल और दूध को अलग करने के विवेक में यदि तुम आलस्य फैलाओगे तो संसार में अब दूसरा कौन कुलव्रत, कुलव्रत का मतलब होता है कर्तव्य, कुलव्रत अर्थात कर्तव्य का पालन करेगा। तो इस श्लोक में कवि कहते हैं कि हे हंस, जल और दूध को पृथक करने का विवेक तुम्हारे ही भीतर है। इस संसार में दूध और पानी को अलग करने का विवेक हंस के भीतर है। यदि तुम्हें इसका भलीभांति आप प्रयोग नहीं करोगे तो दूसरा कौन अपने कर्तव्य का पालन करे। तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि दूध और पानी को अलग करना। तो इसमें तुम कोई भी आलस्य मत करो। यदि तुम अपने इस कर्तव्य पालन में आलस्य करोगे तो संसार में कौन दूसरा अपने परंपरागत कर्तव्य का पालन करेगा, अर्थात कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। इस श्लोक में हंस के द्वारा सज्जनों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने का स्मरण कराते हुए कभी भी उनसे विचलित न होने के लिए
प्रेरित किया गया है। तो हम इन संसार में आए हैं तो हमारे इस समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, इस देश के प्रति कर्तव्य हैं। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर कैसे संसार चलेगा। तो यहीं पर कवि कहना चाहते हैं। तो दूसरा है नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेद कूपम माँ कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासी। तो इसमें देखिए नितराम, नितराम का मतलब है अत्यधिक। नीचो, नीचो अस्मिति, तो नीच, नीच का मतलब होता है नीचा था अर्थात गहरा। माँ कृथा, माँ कृथा का मतलब होता है मत करो। ठीक है। फिर है यत, यत का अर्थ यतः, यतः का अर्थ है क्योंकि, क्योंकि। परेशान का मतलब है दूसरों के। गुण ग्रहिता, गुण ग्रहिता अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाला या रस्सियों को ग्रहण करने वाला। असी का अर्थ होता है हो। तो यहाँ पर कवि ने एक कुएं के माध्यम से बताया है कि क्या कहा गया है, नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूपम माँ कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रही तासी। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे कुएं, कह रहे हैं कुएं के माध्यम से कह रहे हैं कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा अर्थात गहरा हूँ, इस प्रकार तुम खेद मत करो। आप जानते हैं कुआं बहुत गहरा होता है जिससे लोग पानी निकालते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि कुएं से कह रहे हैं कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा हूँ, तुम इसका दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय अर्थात जल से पूर्ण हो तथा दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात दूसरों के गुणों को आप ग्रहण करते हो, रस्सियों को ग्रहण करते हो। तो इसका अर्थ विस्तार से यह है कि कुआं अत्यंत नीचा और गहरा होता है। अतः कवि कहना चाहते हैं कि तुम स्वयं को नीचा मानकर कभी दुख मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले हो अर्थात दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यहाँ कवि कुएं के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने इन गुणों को आगे बढ़ाता हुआ कभी भी अपने मन में हीन भावना न पैदा करे। इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं, सभी के अंदर कोई गुण और अवगुण होते हैं। तो अगर किसी के अंदर कोई अवगुण है तो उस अवगुण को आप गुण में परिवर्तित कीजिए और कभी भी अपने को नीचा मत समझिए, क्योंकि अगर अवगुण हैं तो गुण भी आपके अंदर होंगे। तो इसलिए कभी भी अपने को नीचा नहीं समझना चाहिए और हीन भावना अपने मन के अंदर नहीं लानी चाहिए। तीसरा देखिए, कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करेल विटपेशु यावन्यमिल दिमालः को अपि रसालः सम्मुल सती। ठीक है। कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करेल विटपेशु याविन्मल्ली दिमालः को अपि रसालः समुल्लसति। तो यहाँ पर अर्थ देखिए, यापय का मतलब होता है बिताना, व्यतीत करना। दिवसान का अर्थ होता है दिन, दिनों को। और तावत का मतलब तब तक। विरसान मतलब होता है निरसों को मतलब दुख के दिनों को। फिर है करील विटपेशु, करील मतलब बबूल, विटप का मतलब होता है वृक्षों पर। तो और यावत, ठीक है। फिर है यावत का मतलब होता है जब तक। फिर है मिलद लिमालह,
मिलद ली मालह, इसका अर्थ होता है भौरों से युक्त। और रसालह का मतलब होता है आम का वृक्ष। रसालह मतलब रस से भरा हुआ जो फल है उसे कहते हैं, वो आम होता है, तो रसालह का मतलब होता है आम का वृक्ष। समूल्य सती अर्थात भली भांति विकसित होता है। तो यहाँ पर कवि कोयल के माध्यम से कहते हैं कि हे कोयल, तुम तब तक करील अर्थात बबूल के वृक्षों पर तुम अपने नीरस के दिनों को, विरसान का मतलब नीरस के दिनों को बिताओ, जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष भली भांति विकसित न हो जाए। तो कवि कहते हैं कोयल से कि हे कोयल, तुम अपने तब तक उस करीर के कांटेदार वृक्ष में अपना जीवन अर्थात अपने दिनों को व्यतीत करो, जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष भली भांति विकसित न हो जाए। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि वो कह रहे हैं कवि कि तुम तब तक किन्हीं करील अर्थात कटीले वृक्षों पर रहकर अपने जीवन के नीरस अर्थात दुख के दिनों को व्यतीत कर लो, जब तक कोई भी भौरों से युक्त अर्थात भौरों से भरे हुए आम का वृक्ष तुम्हें न मिले। अर्थात हे भद्र पुरुष, तब तक तुम अपने कष्टपूर्ण दिनों को किसी प्रकार व्यतीत करो जब तक तुम्हारे जीवन में सुखमय दिन न आ जाए, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक होते हैं। आज यदि तुम्हारे जीवन में दुख आया है तो इसे धैर्यपूर्वक किसी प्रकार सहन करो, इसके बाद शीघ्र ही सुख आने वाला है। तो कवि कहते हैं कि हमें कभी भी दुख से दुखी अधिक नहीं होना चाहिए और सुख से सुखी अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख के दिन हैं तो उन्हें हमें धैर्यपूर्वक व्यतीत करना चाहिए, उसमें अत्यधिक दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख जब दूर होता है तो उसके बाद सुख के दिन भी हमारे जीवन में अवश्य ही आते हैं। तो देखिए अगला है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वा अनुदेशति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्तः नलिनी गज उज्जहारः। तो गमिष्यति का अर्थ होता है बीतेगी, बीत जाएगी। सुप्रभातम अर्थात सुंदर सुखद प्रभात। भास्वान का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। और उद्देश्यति मतलब उदय होगा। हसिष्यति का मतलब होता है हंसेगा। पंकजाली, पंकजाली मतलब कमलों की पंक्ति। इत्थम इस प्रकार, विचिंतयति विचार करता है। कोशगते द्विरेफे कली के भीतर बैठे भौरे के। हा हंत हंत इसका अर्थ होता है अत्यंत दुख का विषय है। उज्जहार उखाड़ लिया, उज्जहार का मतलब होता है उखाड़ लिया। तो इसमें कवि जो हैं कमल के फूल के माध्यम से कह रहे, भौरे के माध्यम से कहते हैं कि रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सुखद प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुष्प के बंद, जो कमल पुष्प है उसके भीतर जो भौरा बंद है वह विचार करता है, सोचता है, हाय अत्यंत दुख का विषय है कि हाथी ने उस कमलिनी को उखाड़ लिया। ठीक है, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है और इसका भावार्थ है कि रात्रि के समय कमल के पुष्प में जो भौरा होता है वो बंद हो जाता है,
तो वह इस प्रकार विचार कर रहा था कि रात्रि समाप्त होगी, सुखद प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा, जिससे कमल पुष्प खिल जाएगा और वह स्वतंत्र हो जाएगा। किंतु बड़े दुख की बात है कि उस कमलिनी को किसी हाथी ने जड़ से उखाड़कर अपने पैरों से रोध दिया, जिसके पुष्प में भौरा बंद था। तो इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अनिश्चितता से भरा हुआ है। उसमें निश्चित नहीं है कि कब कौन सी घटना घटित होगी। जो व्यक्ति है अपने आने वाले भविष्य के बारे में अलग अलग योजनाएं बनाता है, लेकिन वो योजनाएं बहुत बार ऐसा होता है कि पूर्ण नहीं हो पाती। तो प्रायः व्यक्ति सोचता है कि ऐसा होगा तब मैं ऐसा करूँगा, किंतु वह अपनी इस योजना को पूरा भी नहीं कर पाता कि तब तक कोई आकर उसकी योजना को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। तो इसलिए हमें अपने वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है यह कोई भी नहीं जानता। फिर है अगला, नवे ताड़नाथ तापनाथ वहनी मध्ये नवे विक्रयात कृष्मानो अस्मसि अहम अस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुख तदेकम यतो मा जनाः गुंजया तोल्यन्ति। नवे ताड़नाथ तापनाथ वहनी मध्ये नवे विक्रात क्लिश्यमानो अहम अस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तोल्यन्ति। तो यहाँ पर स्वर्ण के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि तो इसमें पहले देखिए अर्थ, ताड़नाद का अर्थ होता है पीटने से, तापनाद तपाने से, वहनी मध्य मतलब अग्नि के बीच में, विक्रयात का अर्थ होता है बेचने से, क्लेश्यमानः का अर्थ होता है दुखी में, दुखी में मतलब मेरा, में का अर्थ होता है मेरा, ठीक है। यतो यत जो कि, माम माम मतलब मुझे, माम का अर्थ मुझे, गुंजया गुंजया गुंजा गुंगची के साथ, तोल्यंती मतलब तोलते हैं अर्थात तुलना करते हैं। गुंजा सोने को तोलने का एक साधन होता है जिससे सोने को तोला जाता है। तो कवि कह रहे हैं जो सोना है वो कहता है कि न उन लोगों के द्वारा पीटे जाने से अर्थात सुनार के पीटे जाने से, न अग्नि के मध्य तपाए जाने से, न उनके द्वारा बेचे जाने से स्वर्ण दुखी है। मुझे अर्थात स्वर्ण को एक ही दुख है, मुझे एक ही दुख है कि मुझको लोग गुंजा के साथ तोलते हैं। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। जो इसका भावार्थ है वो देखिए। तो अर्थात स्वर्ण कहता है कि आभूषण बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मुझे पीटा जाता है, उसके बाद मुझे अग्नि में तपाया जाता है, उसके अनंतर आभूषण बन जाने पर लोग मुझे बेच देते हैं। इन सब क्रिया व्यापार से मुझे कोई कष्ट अथवा दुख अनुभव नहीं करता। मुझको अर्थात स्वर्ण को पीटने, तपने, बिकने में कोई कष्ट नहीं है। मेरा सबसे बड़ा कष्ट और दुख है कि मुझे बेचते समय लोग गुंजा के साथ तोलते हैं, अर्थात पीटने, तपने और बिकने के कष्ट को सहकर भी मुझे दुख नहीं होता, मगर मुझे सबसे बड़ा दुख होता है कि लोग मुझे कुछ तुच्छ वस्तु अर्थात गुंजा के साथ तोलते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की गति है, जो दशा है वह भी ऐसी ही होती है।
जब परिश्रम पूर्वक भली भांति अध्ययन करके विद्या प्राप्ति की विद्वान की तुलना लोग सामान्य व्यक्ति के साथ करते हैं अथवा किसी धनिक के साथ करते हैं, तो तब उस परिश्रमी और विद्वान व्यक्ति को दुख होता है कि उसकी तुलना उसके बराबर के व्यक्ति के साथ की जाए, न कि एक सामान्य व्यक्ति और एक धनी व्यक्ति के साथ।